जय हिंद दोस्तों। अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम MPPSC 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हमारी चल रही टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। ये MP हिस्ट्री के यूनिट 1 का टेस्ट रहेगा। इसमें हम 100 क्वेश्चन को आज कवर करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सीधे अपन चलेंगे प्रश्न की ओर। आपका जो पहला प्रश्न था वो था प्रसिद्ध ताम्र पाषाणकालीन स्थल जो है कायथा है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर है उज्जैन। कायथा कहाँ पर है? तो उज्जैन। आप इसको ध्यान रखेंगे, जो कि एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल था। दूसरा प्रश्न है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में उसका नाम अशोक उत्कीर्ण मिलता है? तो दूसरे का आंसर है आपका गुर्जरा अभिलेख, जो कि दतिया में है, इससे आपको मिलता है। बाकी इनका नाम याद रखना कि रूपनाथ जो अभिलेख है वो जबलपुर में है, सारू मारू अभिलेख सीहोर में है, और सांची सभी जानते हैं कहाँ पर है, तो रायसेन में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बेशनगर विदिशा में प्राप्त हेलियोडोरस स्तंभ का किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसका जो निर्माण है वो आपके किसने कराया था? तो ये हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया था, जो कि हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था। ये भागवत धर्म से संबंधित है या वैष्णव धर्म से संबंधित अभिलेख है, जो कि विदिशा या बेशनगर में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो वत्स जो है वो ग्वालियर ही को ही कहते हैं, चेदी खजुराहो का दूसरा नाम है, अनूप निमाड़ का दूसरा नाम है, दसाण का जो नाम है वो विदिशा है, दमू नहीं है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अमर सिंह, कालिदास, राम सिंह और धनवंतरी। तो इनमें से देखिए राम सिंह उनके नवरत्न में शामिल नहीं थे, जबकि अमर सिंह थे, कालिदास थे, धनवंतरी थे। इस तरह से 9 रत्न उनके दरबार में रहते थे। हूणों का पहला प्रमाणिक आक्रमण किस भारतीय शासक के समय पर हुआ? ये प्रश्न आए तो वह व्यक्ति थे आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है, आप जानते हैं, भीतरी। तो उससे ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भरहुत्का स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो इसका आंसर है देखिए भरहुत्का स्तूप कहाँ पर है? तो सतना में है, और मौर्य वंश के शासकों द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट एरण अभिलेख में किस गुप्त राजा के सैनिक की विधवा की पत्नी के विधवा होने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो 8वें का आपका देखिए आंसर है भानुगुप्त। तो जो शासक थे वो भानुगुप्त थे, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। इनके सैनिक का नाम था गोपराज, और उनकी पत्नी क्या हो गई थी? विधवा हो गई थी। गोपराज की हो गई थी मृत्यु सैनिक की, तो उनकी पत्नी को क्या कर दिया गया था? सती बनाया गया था। और पहला ये साक्ष्य मिलता है आपको सागर के एरण से। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रसिद्ध चंदेल राजा जयशक्ति जेजा किसका पुत्र थे? तो इनका आंसर है देखिए ये बागपति मुंज थे, उनके ही बेटे थे। ये दोनों कौन थे? तो चंदेल राजा थे। तो जयशक्ति या जेजा जो हैं वो बागपति के पुत्र थे। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? देखिए खजुराहो के मंदिर पूछे तो सबको जानकारी है कि चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था निर्माण। कब से कब तक कराया? तो 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य में कराया गया। विष्णु मंदिर का अगर आपसे कोई पूछे तो इसका जो निर्माण कराया है वो यशोवर्मन के द्वारा कराया गया है। विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने कराया है। नेक्स्ट प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किस चंदेल शासक ने किया था जो महमूद गजनवी के विरुद्ध भाग खड़ा हुआ था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किस चंदेल शासक ने किया था जो कि महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था तो भाग गया था? उस शासक का नाम है आपका विद्याधर। तो राज्यपाल या प्रतिहार शासक का जो राज्यपाल था उसकी हत्या किसने की? तो उनका नाम है, चंदेल शासक का नाम है विद्याधर। इस तरह के क्वेश्चन देखिए MPPSC पूछ लेता है। पिछली बार भी इससे रिलेटेड PSC ने क्वेश्चन पूछा था, तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखें। वह चंदेल शासक जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था उसका नाम पूछा जाए तो वह थे कौन? परमार्दी देव। चंदेल वंश के ये राजा थे जिन्हें किसने पराजित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा पर आक्रमण किया था। चंदेल जो वंश था उसके शासक परमार्दी देव को उन्होंने हराया था। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो सभी लोग जानते हैं
राजा भोज जो थे एक कवि सम्राट थे, कई सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो आप इनका याद रखना। राजा भोज की जो रचना थी उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। नेक्स्ट आपका है त्रिपुरी राजधानी थी, तो त्रिपुरी जो है वो कलचुरी वंश की राजधानी थी। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। औलेकर वंश जो है वो दसपुर में ही था, चंदेल वंश बुंदेलखंड में ही था, पांड्य वंश मैकल प्रदेश अमरकंटक क्षेत्र में था, जबकि तोमर वंश जो है मालवा क्षेत्र में ना होकर ये कहाँ पर था, तो इसका शासन दिल्ली और ग्वालियर वाले क्षेत्रों में हुआ करता था। कौन कौन से क्षेत्र थे तोमर वंश से संबंधित? दिल्ली और ग्वालियर। दास वंश के किस शासक ने मालवा पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? अगर ऐसा पूछा जाए तो उस व्यक्ति का नाम था इल्तुतमिश। मालवा पर जो आक्रमण करने वाला पहला शासक था उसका नाम है इल्तुतमिश। मालवा का शासक महलक देव किसके समकालीन था? ये आपसे पूछा जाए तो महलक देव जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। मालवा के शासक थे महलक देव, किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका है रानी दुर्गावती किस वंश की शासिका या राजकुमारी थीं? किस वंश की राजकुमारी थीं? ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तो ये राजकुमारी थीं चंदेल वंश की और बाद में जाके शासक बनती हैं गोंड वंश की। तो आप याद रखना, राजकुमारी चंदेल वंश की थीं और शासिका पूछे तो गोंड वंश की। नेक्स्ट आपका धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। यह धर्मत किस स्थान के समीप है? ऐसा इसमें प्रश्न पूछा। तो आपके 3 फैक्ट यहाँ से कवर होते हैं कि धर्मत का युद्ध कब हुआ, तो 1658 में हुआ, औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ। कहाँ स्थित है ये धर्मत, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये है किसके समीप? उज्जैन के समीप। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बुंदेला वंश की राजधानी कौन सी थी? तो आपको ये सभी को याद होगा कि जो बुंदेला वंश था उसकी राजधानी आपकी ओरछा में थी। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं रहा? ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, गांगे देव परमार वंश के शासक नहीं थे, जबकि उपेंद्र कृष्णराज थे, मुंज थे, सिंधुराज थे। ये सभी किसके हैं? तो राजा भोज को भी आप जानते हैं। ये सभी किस वंश के थे? तो परमार वंश के। इंद्रपुर या इंदौर की स्थापना रानी अहिल्याबाई ने किस वर्ष में की थी? तो इस फैक्ट का आप याद रखिएगा। 1770 में अहिल्याबाई ने इंद्रपुर नामक, जो इंदौर के नाम से जानता है, 1770 में अहिल्याबाई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका है बैली जली के समय 1805 में राजपुर घाट की संधि होती है, किस होलकर शासक के साथ हुई थी? ये प्रश्न पूछा है। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे। यशवंत राव होलकर के समय ये संधि हुई। क्या नाम है उनका? यशवंत राव होलकर। इनसे रिलेटेड एक और बात याद रखेंगे, इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसका? मध्य भारत का। अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो उन व्यक्ति का नाम है समुद्रगुप्त। जबकि मध्य भारत का नेपोलियन पूछे तो उनका नाम है आपका यशवंत राव होलकर। बैली जली के टाइम पर यह संधि हुई, 1805 में हुई। राजपुर घाट की संधि किस किस के मध्य हुई? तो यशवंत राव होलकर और अंग्रेज। नेक्स्ट आपका है ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप इनको याद रखिएगा, राणोजी सिंधिया। कौन? राणोजी सिंधिया सिंधिया वंश के संस्थापक थे। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ग्वालियर विरासत के भारत संघ में विलय के समय, मतलब जब ग्वालियर भारत संघ में मिला उस समय यहाँ के कौन शासक थे? तो उनका नाम है जीवाजी राव सिंधिया। इन्होंने ही ग्वालियर को भारत संघ में शामिल किया था। 1857 की क्रांति के समय इंदौर की महू छावनी में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो उन व्यक्ति का आपको पता है, शहादत खान जो थे, उन्होंने महू छावनी इंदौर वाले क्षेत्र से 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। और इनकी जो मज़ार है, अगर वो पूछे शहादत खान की, तो जो MPPSC का आयोग है इंदौर में, उसी के समक्ष ये अवस्थित है। मंदसौर की संधि 1818 में हुई। अंग्रेज़ों ने किसके साथ की थी? तो याद रखना, होलकरों के साथ यह संधि हुई थी। कब हुई? 1818 में। ये एक प्रकार की सहायक संधि थी। तो मंदसौर की संधि याद रखना 1818 की थी। अंग्रेज़ और होलकर वंश के शासकों के मध्य ये हुई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 1857 की क्रांति का
मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो उस जगह का नाम है नीमच। क्या बोला मैंने? उस क्षेत्र का नाम है नीमच। नीमच से सर्वप्रथम 1857 की क्रांति शुरू होती है। गिरधारी बाई किस रानी की अंगरक्षिका थीं? तो इसका याद रखना, ये गिरधारी बाई जो थीं वो रानी अवंती बाई की थीं, जबकि रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो थीं वो झलकारी बाई थीं। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ थीं, गिरधारी बाई आपकी रानी अवंती बाई के साथ थीं, उनकी संरक्षिका थीं। तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो याद रखना, तात्या टोपे को शिवपुरी के जो मैदान था शिवपुरी में फांसी दी गई थी। इस तरह से याद रखोगे। समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन किसने किया? तो आप सभी जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी से कर्मवीर पत्र संबंधित था। इसके अतिरिक्त प्रभा नामक पत्रिका से भी माखनलाल चतुर्वेदी को संबंधित माना जाता है। जबलपुर सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, इसकी शुरुआत जो हुई है 1923 से हुई है। जबलपुर से ये शुरुआत हुई इसकी। पहले जबलपुर केंद्र था, उसके बाद आगे चल के नागपुर इसका केंद्र बन जाता है। अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात करोगे तो इसमें आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान थी, राजेंद्र प्रसाद थे और कई सारे बड़े नेता थे जिसने जबलपुर झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1857 की विद्रोह में भाग लेने वाली प्रमुख जनजाति या सक्रिय जनजाति कौन सी थी? तो याद रखना, वह जनजाति थी भील। भीलों ने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। मध्य प्रदेश के चरण पादुका नरसंहार आप जानते हैं कहाँ हुआ? तो ये आपके छतरपुर ज़िले में हुआ था। उर्मिल नदी थी, उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। किस अंग्रेज़ ने गोली चलाने की आदेश दिया था? तो उसका नाम था कर्नल फिशर। नेक्स्ट, पंजाब मेल हत्याकांड किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए, पंजाब मेल जो है एक ट्रेन है जो कि खंडवा से होकर गुजरती है। तो ये जो स्थान था जिससे संबंधित थी, ये खंडवा से संबंधित थी। नेक्स्ट, जंगल सत्याग्रह का प्रसिद्ध स्थान घोड़ा डोंगरी कहाँ पर अवस्थित है? ये आपसे पूछे तो घोड़ा डोंगरी जो है बैतूल में अवस्थित है। यहाँ मध्य प्रदेश में यूरेनियम के भी भंडार मिले हैं, ऐसी खोज भी इस स्थान पर की गई है, ये भी आप याद रखना। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव के जो गांधी जी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो देखिए, पट्टाभी सीतारामैया वह व्यक्ति थे जो इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी ने जिनको समर्थन दिया था, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया इसमें हार गए थे। जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था वो किसका हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का हुआ था। और आगे चल के उन्होंने इससे इस्तीफा भी दे दिया था क्योंकि गांधी जी इनसे नाराज़ हो गए थे। फलस्वरूप आगे चल के जो अध्यक्ष बने थे वो बाद में बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। इससे देखिए 3 चीज़ें मैंने आपको रिलेट करके बताई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले बताई कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जो अध्यक्ष पद का चुनाव था गांधी जी ने किसको सपोर्ट किया? तो पट्टाभी सीतारामैया थे। चुनाव में जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन बाद में इन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा, इसलिए इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। और इनके इस्तीफे के बाद जो अध्यक्ष बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की शुरुआत कहाँ से की थी? तो याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो जबलपुर नामक स्थान से हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस स्थान से सर्वप्रथम माना जाता है? तो उस जगह का नाम है विदिशा जिला। भारत छोड़ो आंदोलन जो है सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के विदिशा से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में विदिशा से शुरू हुआ था, ऐसे याद रखेंगे। अवंती महाजनपद को अंतिम रूप से किस शासक ने मगध में मिलाया था? मतलब फाइनली किसने मिलाया था? कि उस व्यक्ति का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग वह अंतिम शासक था जिसने फाइनली अवंती को कहाँ मिला लिया था? मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सिहोनिया आपसे पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में अवस्थित है, ऐसा आप लोग याद इसको रखेंगे। नेक्स्ट आपका है ग्वालियर का किला किसने बनाया था? किसने बनवाया था? तो उस व्यक्ति का नाम है राजा सूर्यसेन। सूर्यसेन के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी रहा है? कि ये एक शासक थे कीर्तिवीर्य अर्जुन। इन्होंने अपनी शासक जो राजधानी था वो मंदसौर को बनाया था,
महेश्वर को बनाया था। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, चावल आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, चावल के लिए आंदोलन किया गया था जो कि रीवा जिले से संबंधित था, रीवा क्षेत्र से संबंधित था। महादजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठाया गया? ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 1772 में महादजी सिंधिया की सहायता से शाह आलम द्वितीय पुनः मगध की गद्दी पर अर्थात दिल्ली की सत्ता प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? तो 1772 में। रानी दुर्गावती की समाधि किस स्थान पर है? तो उसका आंसर है बरेला ग्राम, जबलपुर। दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम, जबलपुर में अवस्थित है। अहिल्याबाई ने अपना सेनापति बनाया था, तो किस व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया था? उनका नाम है तुकोजी राव होलकर। अहिल्याबाई ने तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति नियुक्त किया था। 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? तो उन व्यक्ति का नाम है सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र। अर्थात नमक सत्याग्रह जो था उसमें इन दोनों ही नेताओं ने नेतृत्व किया था, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया? तात्या टोपे के साथ देखिए, अगर पूछा जाए किसने विश्वासघात किया तो उन व्यक्ति का नाम था मानसिंह। नेक्स्ट, मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? मालवा सल्तनत था उसका वास्तविक संस्थापक हुसंग शाह को माना जाता है। हुसंग शाह द्वारा ही किसकी स्थापना की थी? तो होशंगाबाद की स्थापना की गई थी, जिसको वर्तमान में हमने नर्मदापुरम जिले के रूप में स्थापित किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मालवा में खिलजी वंश की नींव किस शासक ने डाली? तो उस व्यक्ति का नाम है महमूद शाह खिलजी। महमूद शाह खिलजी द्वारा मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली गई थी। महमूद शाह खिलजी। रामचंद्र पूर्विया को मेदिनी राय की उपाधि देने वाला शासक था। किसने रामचंद्र पूर्विया को मेदिनी राय की उपाधि दी थी? इस फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। उस व्यक्ति का नाम था महमूद शाह द्वितीय। अर्थात महमूद शाह द्वितीय द्वारा रामचंद्र पूर्विया को मेदिनी राय की उपाधि दी गई थी। बाज बहादुर मालवा का स्वतंत्र शासक कब बनता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आपका होगा 1555। कब बना था? तो 1555 में बाज बहादुर मालवा का शासक बनता है, जिस पे आगे चल के आपको पता है अकबर द्वारा आक्रमण किया जाता है। रानी रूपमती का मकबरा आपसे पूछा जाए तो आई थिंक सभी लोगों को ये जानकारी होगी। रानी रूपमती का मकबरा जो है सारंगपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है? सारंगपुर। नेक्स्ट आपका है, होलकरों ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि कब की? होलकरों ने अंग्रेज़ों से जो सहायक संधि की थी, हम ऊपर इसको देखकर आए हैं, 1818 में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट, बुरहानपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बुरहानपुर नगर की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो उन व्यक्ति का नाम है अफ़गान मलिक नसीरुद्दीन। अर्थात मलिक नसीरुद्दीन द्वारा बुरहानपुर नगर की स्थापना की गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। अकबर की अंतिम विजय थी। अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर ने जब जीत लिया था और उसके बाद उसने फिर विजय प्राप्त नहीं की, तो उसका जगह का नाम है खानदेश। खानदेश अकबर की अंतिम विजय थी। नेक्स्ट आपका है, भोपाल राज्य की स्थापना किस शासक ने की? तो आप सभी लोग जानते हैं, दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है। भोपाल राज्य की पहली महिला शासिका आपसे पूछी जाए तो उनका नाम था कुत्सिया बेगम। कुत्सिया बेगम भोपाल की पहली महिला शासक थीं। गौहर महल का आपसे पूछा जाए कि गौहर महल का निर्माण किसने कराया, तो उनका नाम है सिकंदर जहां बेगम। किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां बेगम इसमें लिखा है, उनका पूरा नाम है सिकंदर जहां बेगम। इनके द्वारा गौहर महल का निर्माण कराया गया है। भोपाल की बेगम जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को शरण प्रदान की थी, उनका नाम है, माफ़ कीजिएगा, पिछले का जो आंसर था कि गौहर महल का निर्माण किसने कराया, तो कुत्सिया बेगम पहली महिला शासक भी थीं और उन्हीं के द्वारा गौहर महल का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट,
भोपाल की बेगम जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को शरण दी थी, उनका नाम सिकंदर जहां बेगम था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सिकंदर जहां बेगम द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को शरण दी गई थी। भोपाल का विलय भारतीय संघ में कब होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर है 1949। जून 1949 में भोपाल को भारत संघ में मिला लिया जाता है। चेदी महाजनपद की राजधानी आपसे पूछी जाए तो आप सभी को पता है चेदी की जो राजधानी थी वो शक्तिमती कही जाती है। कवि और योद्धा जागनिक किस राजा के दरबारी कवि थे, तो वह राजा परमार्दी देव। ये राजा थे परमार्दी देव के साथ समय पर आपको जागनिक उनके दरबारी कवि मिलते हैं। जागनिक ने ही आला खंड की रचना की है, आप इसे जानते होंगे। वीर सिंह बुंदेला किस मुगल बादशाह के साथ मित्रता थी, तो आपको याद होगा वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। किसके कहने पर की थी, तो उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला की घनिष्ठ मित्रता थी। किस संधि के तहत बुंदेलखंड पर मराठा प्रभाव समाप्त होकर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित होता है, तो ये आपकी संधि थी बेसीन की संधि। ठीक, तो इस पर बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठा प्रभाव समाप्त हो जाता है और अंग्रेज़ों का प्रभाव यहाँ से शुरू हो जाता है। बेसीन की संधि के द्वारा ये स्थापना हुई। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है, तो अमझेरा जो है धार जिले से संबंधित है। और आपने सुना होगा अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह, तो बख्तावर सिंह भी धार जिले से संबंधित थे। अकबर से पहले तानसेन किस शासक के दरबारी थे, तो देखिए राजा रामचंद्र राय जो कि रीवा जिले के एक शासक थे, रीवा के शासक थे। पहले ये इनके दरबार में राग सुनाया करते थे, लेकिन अकबर ने जब तानसेन का राग एक बार सुना तो फिर उन्होंने आग्रह किया रामचंद्र देव से, और रामचंद्र देव ने तानसेन को फिर अकबर के दरबार में भेज दिया था, जो कि उसके 9 रत्नों में आगे चल के अकबर के 9 रत्नों में शामिल होती हैं। भरुत स्तूप की खोज किसने की, अगर ये आपसे पूछा जाए भरुत कहाँ पर है, तो सतना में है और खोज की गई थी कनिंगम के द्वारा। नेक्स्ट, महाकौशल के इतिहास में कलचुरी वंश के पश्चात किस वंश का शासन रहा है, तो वह था गोंड वंश। महाकौशल क्षेत्र में कलचुरी वंश के बाद कौन रहा, तो कलचुरी वंश के बाद गोंड वंश का शासन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। बघेल वंश भता राज्य के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम है व्याघ्र राज। जो बघेल वंश का भता राज्य था उसके कौन संस्थापक थे, तो उनका नाम है व्याघ्र राज। बघेला शासक बीरवान ने किस मुग़ल बादशाह की सहायता की थी, तो बघेला शासक जो बीरवान थे उन्होंने आपकी हुमायूं की हेल्प की थी, हुमायूं की सहायता की थी। नेक्स्ट, बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो उनका जन्म देखिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बीरबल का जन्म सीधी जिले में हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार प्रभु राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र, उनको शत्रुघाती भी कहते हैं, छम्बू छाती इसमें लिखा है, शत्रुघाती उनका नाम है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर उनका शासन रहा था, तो देखिए शत्रुघाती का शासन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामी किसे कहा गया है, तो देखिए बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामी उज्जैन नगरी को कहा गया है, इसको आप याद रखेंगे। मालवी काग्निमित्रम के अनुसार शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र किस क्षेत्र का राज्यपाल था, ये आपसे पूछें तो अग्निमित्र भी कहाँ का राज्यपाल था, सीहोर का। नेक्स्ट, किस अभिलेख में राजा को शरद कालीन सूर्य की भांति बताया गया है, तो उन्हें देखिए तुमैन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य से संबंधित बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि अंग्रेज़ों और मराठाओं के मध्य नहीं हुई, तो पुरंदर की संधि हुई थी, देवगांव की संधि हुई, सालवाई की संधि हुई, सूरत की संधि हुई, बेसिन की संधि हुई, लेकिन इलाहाबाद की संधि नहीं हुई। आपको पता है इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट जो थी शाह आलम द्वितीय के साथ होती है और सेकंड जो थी शुजा उद्दौला जो कि अवध के नवाब थे उनके साथ हुई थी। रानी अवंतीबाई और अंग्रेज़ों के बीच हुए युद्ध में अंग्रेज़ों का जो सेनापति था वो कौन था। अवंतीबाई के साथ जो युद्ध हुआ था तो देखिए उसका जो सेनापति था वो था आपका बार्डन।
क्या नाम है उनका, सेनापति बार्डन और अवंतीबाई के मध्य होता है। जबकि ह्यूरोज किसके साथ लड़ा था, तो याद रखना रानी लक्ष्मीबाई के साथ कैप्टन ह्यूरोज का संघर्ष हुआ था। 1899 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में किसने न्याय विभाग तथा प्रशासन को पृथक पृथक करने की मांग उठाई थी? उन व्यक्ति का नाम था डॉक्टर हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर ने कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1899 का, उसमें न्याय विभाग और प्रशासन विभाग को सेपरेट करने की मांग उठाई थी। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उन व्यक्ति का नाम है अब्दुल जब्बार खान। अब्दुल जब्बार खान ने मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो आपने सभी जानते होंगे भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। नेक्स्ट, नागदा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है? तो आपको पता है नागदा उज्जैन राज्य में अवस्थित है, उज्जैन जिले में अवस्थित है और ये चंबल नदी के किनारे पर अवस्थित है। नागदा कहाँ है? तो चंबल नदी के किनारे है। भारत की काबुल अफ़गानिस्तान में पहली अंतरिम सरकार निर्वाचित की गई थी, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो मौलाना बरकतुल्ला इस अफ़गानिस्तान में गठित की गई अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे। जबकि राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो राजा महेंद्र प्रताप इसमें राष्ट्रपति थे। कसाई खाना आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में कसाई खाना आंदोलन शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए अनूप निमाड़ वाला क्षेत्र है, दसाण विदिशा वाला क्षेत्र है, नलपुर भी मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास वाला क्षेत्र सम्मिलित है, जबकि विराटनगर अभी मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। पौराणिक जनश्रुतियों के अनुसार रेवा किस नदी का नाम था? तो देखिए रेवा जो नदी थी वो नर्मदा को कहा जाता था, नामोदोष भी इसका नाम है, रेवा भी है। तो याद रखना नर्मदा को पुराणों में क्या कहा गया है? नर्मदा को कहा गया है रेवा। किस वंश के राजा ने महिष्मती नगर को बसाया था? तो याद रखिएगा हाय वंश के राजाओं के द्वारा महिष्मती नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है उदयपुर प्रशस्ति में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है? तो याद रखना उदयपुर प्रशस्ति जो कि विदिशा जिले में अवस्थित है, ये आपकी परमार वंश के राजाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद, टंट्या भील और उपरोक्त दोनों। तो आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद भी मध्य प्रदेश से संबंधित थे, टंट्या भील भी मध्य प्रदेश से संबंधित थे, तो दोनों ही आंसर यहाँ सही है। जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो जो जबलपुर होम रूल लीग थी बिफोर दी होम रूल लीग ये 1915 में स्थापित की गई थी, जो कि 1916 में आप जानते हैं होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू की थी, तो उससे पहले ही ये स्थापित हो गई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर किस स्वतंत्रता सेनानी को 6 वर्ष का कार्यकाल दिया गया था, कारावास दिया गया था? उन व्यक्ति का नाम है पंडित सुंदरलाल। इन्हें झंडा फहराने के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल दिया गया, कारावास दिया गया था। मध्य प्रदेश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये डेट है 1818। 1818 में पहली बार अंग्रेज़ों का विरोध मध्य प्रदेश में किया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर कब संभाली? तो आप जानते हैं अहिल्याबाई होलकर 1767 में शासिका बनती हैं और 1795 तक ये शासिका रहती हैं। कब से कब तक? 1767 से लेकर 95 तक ये शासिका रही हैं। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर भूमिगत रहे थे? तो आप जानते हैं इन्होंने ओरछा में रहकर भूमिगत रूप से काम किया था। भूमिगत मतलब छिपकर एक तरह से इन्होंने काम किया था। चरूर हलवा चावल वसूली प्रकरण किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका सीधी जिले से संबंधित है। क्या बोला? चरूर हलवा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है। जबकि चावल आंदोलन पूछें तो कहाँ हुआ था? रीवा में हुआ था। सिंधिया वंश के किस शासक ने राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर परिवर्तित किया था? तो उनका नाम है दौलत राव सिंधिया। आप जानते हैं कि जिसके पास दौलत होगी वही राजधानी परिवर्तित करेगा, तो इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ बनाई थी? ग्वालियर।
फिर ग्वालियर ही आगे चल के सिंधिया वंश की राजधानी रहा है। पेशवा बाजीराव की समाधि किस जिले में है? तो पेशवा बाजीराव की जो समाधि है वह आप सभी लोग जानते हैं खंडवा जिले में अवस्थित, खरगोन जिले में अवस्थित है। खंडवा बोल रहे हैं, ये पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन जिले में अवस्थित है। विंध्य प्रदेश की में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था तत्कालीन? तो रीवा, पन्ना, छतरपुर ये सभी विंध्य क्षेत्र में आते थे, जबकि होशंगाबाद विंध्य क्षेत्र का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट, रतलाम में अगर पूछे कि राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो उन व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, स्वामी ज्ञानानंद के द्वारा रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। इस तरह से अपन ने 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए। हम निरंतर रूप से इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे, आप भी इसको याद रखना। एक क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था रानी रूपमती का महल, मुझे इसके आंसर पर अभी डाउट है, जो आंसर शीट में दिया है वो दूसरा लगा है, लेकिन संभवतः वो मांडू में है, तो आप उसे एक बार चेक कर लेंगे। और मेरी जो जानकारी है वो मांडू ही उसका आंसर सही है। तो रूपमती का महल आप याद रखना कहाँ पर है, तो ये मांडू में है, एक बार आप उसको चेक कर लेंगे। बाकी इस पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए और इस तरह के क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर लगाने के लिए आप हमारे अंत्योदय एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे देता हूँ। बाकी वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ या नहीं, इसको भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।